बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बीनर सलीम। वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। सियासी इंतकाम और बैड गवर्नेंस इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत का खासा रहा है। इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकालने के बाद अपोजिशन जमातें मखलूत हुकूमत बना चुकी हैं। हुकूमत साजी का मरहला इमरान खान के चंद वफादारों की वजह से तवालत का शिकार है। आज की इस नशिस्त में हम साबिका दौर में शोबा सेहत से रवा रखी गई नाकिस पॉलिसीज़ का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जानबूझकर, जी हाँ जानबूझकर, शोबा सेहत का बाकायदा बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपनों को नवाजा जाता रहा। खिलाफ मेरिट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में तैनातियाँ की गई। जाली कंपनी बनाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। मेडिकल कॉलेजेस को तबाह करने की कोशिश की गई। अब वक्त बदल चुका है। शहबाज शरीफ वजीर आजम है और कादिर पटेल, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनको वजीर सेहत बना दिया गया है। मगर उनका नाम सामने आते ही तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स ने उनका मवाजना डॉक्टर फैसल सुल्तान से करना शुरू कर दिया है। पीटीआई डॉक्टर फैसल सुल्तान को तालीम याफ्ता और एक प्रोफेशनल साबित कर रही है और कादिर पटेल को क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता शख्स जाहिर कर रही है। हम सवाल उठाएंगे कि क्या मुंतखब और गैर मुंतखब शख्स का मवाजना हो सकता है? क्या हमारे पार्लिमानी सिस्टम में ओहदे तालीमी असनाद देकर दिए जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि डिग्रियों की मुनासबत से ओहदे दिए जाएं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान साबिका दौर में मुल्क के वजीर आजम होते और इमरान खान अपनी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वजीर खेल होते। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुंतखब और गैर मुंतखब वजीरों का आपस में कोई मुकाबला नहीं। मवाजना करना है तो फैसला कारकर्दगी और पॉलिसीज़ की बुनियाद पर होगा। वही कारकर्दगी और वही पॉलिसीज़ जिन्होंने पाकिस्तान के शोबा सेहत को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। आज के प्रोग्राम की ये हमारी लीड्स हैं और आज के पैनलिस्ट जो कि सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन करेंगे, आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ होंगे जी मियाँ नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं न्यू न्यूज़ लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन करेंगे जी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ होंगी, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत की। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जी डॉक्टर सलमान हसीब साहब, YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सब मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी मियाँ नवीद साहब, आपके सामने पूरी सूरत हाल है। हमने मुतअद्दिद शोज़ हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर किए थे कि उनकी शोबा सेहत के हवाले से क्या कारकर्दगी रही है, चाहे वो PMC का मामला हो, चाहे वो पामी की कॉन्ट्रीब्यूशंस हो। आज मैं फिर से शो के आगाज़ में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या, जैसे कि मैंने कहा कि कादिर पटेल साहब का मवाजना किया जा रहा है डॉक्टर फैसल सुल्तान से, क्या मवाजना इस बेस पर होना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बेस पर होना चाहिए? या आप मुझे ये समअप कर दें कि पिछले 3.5 साल की जो हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं शोबा सेहत के लिए? देखिए जी, 3.5 सालों की अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में या फिर पंजाब में, तो कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी इनकी नहीं रही। 3.5 सालों में डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद करते रहे, डॉक्टर्स जो है वो एहतजाज करते रहे, स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया गया। तो इस मामले के ऊपर कभी इस्लामाबाद में लाठी चार्ज, कभी पंजाब में लाठी चार्ज, ये 3.5 सालों में एहतजाज ही होता रहा। और अगर कोरोना वायरस के ऊपर बात करें, कोरोना के ऊपर भी हुकूमत दावा करती है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और कोरोना को कंट्रोल किया। लेकिन कोरोना के ऊपर भी अगर बात करें तो एक घपला इनका अरबों के हिसाब से जो है सामने आ चुका है, जिसको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक ऑडिट पैरा लगाया हुआ है, जिसको छुपाया हुआ है। अभी तक जो है वो इस ऑडिट पैरे के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई किसी कमेटी के आगे पेश नहीं किया गया, जिसमें ना सिर्फ मुर्दा अफराद थे, उनको 140 मुर्दा अफराद के नाम पर बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की गई। फिर बहुत सारे, अब वेंटिलेटर की अगर बात कर रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि हम खुद अपने वेंटिलेटर बनाएंगे। और पंजाब में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि उन्होंने जो वेंटिलेटर खरीदे हैं उसमें भी हेरा फेरी सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ा मसला अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर बेशुमार डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानब से चीखो पुकार की गई, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक बड़ा मामला जो टिप्स नामी एक कंपनी है जो जाली साबित हो चुकी है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो कंपनी जिसका मालिक उस्मान राशिद है, ये बुनियादी तौर पर ज़राए ये कहते हैं कि इसका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक नशीर बरकी साहब, जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के कज़न है, जिनका ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि वफाक में और पंजाब
पंजाब में भी उनका सिक्का चलता। तो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। मैं यहाँ मज़ीद आपको बताता हूँ कि पंजाब में IDF के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान के साथ मिलकर तकरीबन पूरे पंजाब में भर्तियाँ की। और यहाँ तक बात है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की जानिब से मुझे मैसेज आया कि जिन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए हैं ढाक अपॉइंटमेंट के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि ढाक अपॉइंटमेंट वो होती है जो आर्जी तौर पर किसी डॉक्टर को तैनात किया जाता है। ये पिछले दौर की अगर बात करें नून लीग की या उससे पहले जो दौर था, वहाँ पर लोग PPS की सीटें छोड़ देते थे, यानी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं थी। अब तो बदकिस्मती से 3.5 लाख रुपए रेट सरेआम जो है वो चला है कि लोग डॉक्टर्स जो एक डॉक्टर जो है वो 3.5 लाख रुपए देकर डाक पर भर्ती हुआ है। तो ये एक मामला है कि इनकी दौरे हुकूमत में करप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि पहले दौर में सारा कुछ ठीक था, मेरिट था, लेकिन एक बात ये होती थी कि इतना सरेआम नहीं होता था। यहाँ पर तो सरेआम ही जो है वो तकरीबन 1000 डॉक्टर की भर्ती की गई और पैसे देकर डॉक्टरों ने अपनी सिलेक्शन करवाई। ठीक है, मैं ज़रा आप भी डॉक्टर साहब ज़रा इसमें शामिल कर लें चीज़ें, ताकि फिर मैं इकट्ठे डॉक्टर नौशीन हामिद साहब के पास जाऊँ। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल कारकर्दगी, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब हुकूमत में नहीं है, अब अपोजिशन में है? देखें, जब ये 3.5 साल का हम इसको रिवैल्यूएट करेंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले 18 अगस्त 2018 को एक 13 रुकनी टास्क फोर्स बनती है जिसके हेड को बनाया गया नौशेरवां बरकी। ये एक अमेरिकन डॉक्टर है और वहाँ पे इसकी ग्राउंड रियलिटीज का इसको कुछ पता नहीं, और पेशावर के अंदर KP के अंदर उससे पहले हेल्थ सिस्टम को ये बर्बाद कर चुका था ये बंदा। उस बंदे को टास्क फोर्स दे दी गई और टास्क फोर्स ने एक बर्बादी का काम शुरू कर दिया पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है, जिस महकमे में जाएं वहां पर जाके ये डिजोर यही था, डिफैक्टो VC थे, डिफैक्टो प्रिंसिपल्स थे, ये डिक्टेट करवाता था वहां पर जाके काम। आज देखें क्राइसिस गुजर गया है और 3.5 साल के बाद अदाराती कोलैप्स हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स उधर आ चुका है हेल्थ के अंदर खास तौर के ऊपर। देखें MDI देख लें, PMC देख लें, सेंटर इंडक्शन पॉलिसी देख लें। आप 2 कंपनियां पहले थी, अभी जो मियां साहब ने बात की कि डिके का प्रोसेस शुरू था पिछली हुकूमत से, 2 महकमे थे, 2 कंपनियां थी और अजीबो गरीब बेहंगम सा निज़ाम था। हमें तवक्को थी कि ये आके हुकूमत इसके अंदर कुछ वायबल चेंजेस लेके आएगी। वायबल चेंजेस तो क्या होनी थी, उन्होंने जहां से वो बर्बादी रुकी हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, वहां से आगे शुरू कर दी। ठीक है, वो 2 कंपनियां उसी तरह काम कर रही हैं, एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट की, एक प्राइमरी डिपार्टमेंट की। 2 डिपार्टमेंट हैं, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर एक सैड डिस्कनेक्ट है। एक बंदा काम कहीं करता है, रिटायर्ड कहीं से होता है। वर्टिकल प्रोग्राम ऊपर से चलते हैं, उनके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक बेहंगम निज़ाम है जिसके तहत ये 3.5 साल चले हैं। उससे ये हुआ है कि हेल्थ सिस्टम का एक जो फैब्रिक था, जो उसके पूरे जो पिवट्स थे, वो हिल के रह गए हैं। ऑलराइट, यहीं पे ज़रा रुकिए, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा को ज़रा डिस्कशन के अंदर शामिल करते हो। डॉक्टर साहिबा, ये तो एक पूरी की पूरी चार्जशीट आ गई सामने, यहाँ से शुरुआत कीजिए कि कोरोना फंड भी खा गए, वेंटिलेटर्स के ऊपर भी हेरा फेरी हो रही है, मतलब इसमें किस हद तक सदाकत है, या आप कंप्लीटली इसका रिबटल देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लोग बात तो इस तरह कर रहे हैं जैसे इससे पहले पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आने से पहले पंजाब में या पाकिस्तान में बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद थी और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। आपको खुद भी पता है, मैं समझती हूँ कि हर इंसान जानता है कि हमारे सारे सिस्टम्स जो थे वो बिल्कुल डिटीरियोरेट किए हुए थे। और मैं 1 बाय 1 हर चीज़ का इनका टेकअप करती हूँ। सबसे पहले तो कोविड का, जिसको ये कह रहे हैं, आप ये समझें कि एक ऐसी वबा थी जिससे डेवलप नेशंस जो हैं वो भी अपने घुटनों पे आ गए, मगर पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस वबा के साथ निपटा, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, आप ये देखिए कि एक दिन आपको किसी जगह पे ऑक्सीजन की कमी नहीं मिली, आपको एक दिन किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं मिली। हालांकि हम 5 वेव्स गुजरी हैं और बाज़ वेव्स वाकई बहुत खतरनाक थी और हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी फुल कर चुके हुए थे, मगर उसके बावजूद कोई एक ये नहीं कह सकता कि कोई एक पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हुई हो या वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से डेथ हुई हो। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ, फ्री वैक्सीनेशन हर शहरी के लिए मौजूद थी और किसी स्टेज पे भी वंस वो साइकिल शुरू हो गया, स्टेप वाइज जिस तरीके से शुरू किया फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का, उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन्स को, फिर ग्रेजुअली एज लिमिट को नीचे लाते गए,
वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद रही है, जिसने जिस वक्त चाहिए उस वक्त उसको उसके करीबी सेंटर से वैक्सीन मिली है। और ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कोविड की जिस तरह से डील किया गया है, वो पूरे दुनिया ने इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया। उसको सारी हमारे वर्ल्ड बैंक ने, दूसरे जितने अदारे थे, उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान की कोविड की जो डीलिंग है, इवन यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, सब ने रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी कि एक तरफ हमने अपने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी पहुंचाई, वैक्सीनेशन भी पहुंचाई, और एट द सेम टाइम आपने रोजगार को भी बंद नहीं किया और इकोनॉमी को भी साथ साथ संभाले रखा है। और जिस तरह से दूसरे डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमी ने सफर किया, पाकिस्तान ने उस तरीके से नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो कोविड की ऊपर एतराजात उठाते हैं, उन लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि आपके मुल्क को दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज किया है। ठीक है। उसके अलावा तो ये बातें पीएमसी और एमटीआई की कह रहे थे। पीएमसी के बारे में अगर आपको इनको अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड पता हो कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स क्वालिफाई कर रहे थे, स्पेशली जो फॉरेन डॉक्टर्स थे जो बाहर जाके पढ़ रहे थे और फिर पाकिस्तान आते थे, आप जाके देखिए कि जिन छोटे छोटे मुल्कों में इस वक्त वो जाके और वहाँ यूनिवर्सिटीज, मैंने खुद भी किर्गिस्तान वगैरह को विजिट किया, वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनी है, जिस तरीके से उनको वहाँ एडमिशन मिल रही थी कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज उनको दिया जाता था और कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता जब तक वो बेड साइड प्रैक्टिस ना करे क्लिनिकल ईयर्स की। ये तमाम चीजें जो थी ये फोरगो की हुई थी। बच्चे जो फॉरेन डिग्रीज लेके आ रहे थे, अगर आप उनके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं तो उनके ऊपर एंट्री एग्जिट 10 दिन की लगी हुई थी। 10 दिन की एंट्री एग्जिट के साथ वो किस तरह उन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे थे। यानी कि इतने बड़े माफियाज इसके अंदर मौजूद थे। पीएमसी के जरिए मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश की गई थी और मैं समझती हूँ कि अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज होंगे। पाकिस्तान की डिग्री अब बाहर क्वेश्चन होने लग गई थी डॉक्टर्स की, क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये तमाम जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डॉक्टर बने, जिसको दुनिया में रिकग्निशन मिले। वो दुनिया में कहीं पर भी जाएगा तो उसको वहां पर रिकग्निशन मिलेगी, जो कि अब हमारा मुल्क सफर कर रहा था, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स सफर कर रहे थे। तो एक चीज को जब रिफॉर्म करना होता है तो जाहिर है उसके अंदर रेजिस्टेंस तो आती है। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि जब भी किसी सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाती है तो लोग उस पर एतराजात उठाते हैं क्योंकि उनको पुराने सिस्टम की आदत होती है। मगर ये बिल्कुल बेहतरी के लिए मैं सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, लेकिन मुझे अलाउ कीजिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना। रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह, सिस्टम बनता हुआ नजर भी तो आना चाहिए ना। यहाँ पर तो उल्टा आप माफियाज की बात करिए, यूँ लग रहा था कि आपकी हुकूमत भी एक माफिया की तरह शोबे सेहत में काम कर रही है। ये मेरे सामने एक ये प्रिंट आउट है, ये पूरी वो कैंपेनिंग है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी की वॉरियर्स हैं वो ये कर रहे हैं। पता नहीं आप ये पेपर देख सकते हैं नहीं देख सकते, लेकिन आई एम श्योर आपने कैंपेनिंग जरूर देखी होगी। जिस तरह कादर पटेल का पुराना पाकिस्तान का मवाजना नया पाकिस्तान विच इज़ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से किया जा रहा है। मैंने अपनी इब्तदाई में भी ये बात की थी। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा, इस चीज़ को एड्रेस कीजिए कि अगर फैसल सुल्तान साहब की XYZ ABCD ये डिग्रीज हैं और शायद कादर पटेल साहब उनसे थोड़े कम पढ़े लिखे हों, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि फैसल सुल्तान साहब आएंगे तो उनकी पॉलिसी ज़बरदस्त होंगी, क्योंकि वो बताया जा रहा है, ये हालात ये बता रहे हैं, तारीख ये बता रही है कि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब थे उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, PTI की पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। अब कादर पटेल साहब हो या ये जो मखलूत आपकी हुकूमत हो, ये क्या पॉलिसीज़ बनाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम शो आप लोगों की परफॉर्मेंस पर कर रहे हैं। क्या डिग्रीज मेरिट हैं कि अगर किसी के पास डिग्री है तो इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक होगी? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो पिछले 2 सालों में जिस मरहले में से गुजरा है वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे पूरी दुनिया के लिए। हम एक ऐसी पेंडेमिक को फेस जिससे कभी पहले पाकिस्तान का या दुनिया का वास्ता नहीं पड़ा था। डॉक्टर फैसल एक इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट थे और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैं खुद भी उन मीटिंग्स में मौजूद होती थी NCOC की और दूसरी मीटिंग्स में, तो जिस वक्त वबा के हवाले से आपको कोई डिसीजंस लेने पड़ते थे तो मेरे जैसा या बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो कई डिसीजंस नहीं ले सकते थे। उस वक्त आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत थी जो कि आपको डिजीज के इवॉल्व होने की सिचुएशन बताए, जो कि आपको ये बताए कि डिजीज किस तरह बिहेव करेगी, इसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह कंटेन करना है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त के लिए जो कि पेंडेमिक का वक्त था, डॉक्टर फैसल सुल्तान से बेहतर इंसान हमारे पास नहीं था, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट थे, उनकी ये स्पेशलिटी की फील्ड थी। और इसके अंदर क्योंकि कोविड की वजह से जो सिचुएशन थी, अगर आपको याद हो कि जिस तरह से हमने
वेव्स फेस की हैं, टोटल लॉकडाउन्स भी किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन्स भी किए। नौशीन साहिबा, बिल्कुल वो जबरदस्त इंसान होंगे, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल वर्क का मैं आपका इसका जवाब जानना चाहूंगी। मुझे ब्रेक भी लेना है, मुझे बस क्विकली इसका बता दें, क्या एक गैर मुंतखब नुमाइंदे को आप एक मुंतखब नुमाइंदे के ऊपर प्रेफर कर रही हैं? क्या डॉक्टर नौशीन अहमद मुझे ये कहना चाह रही हैं? जी देखिए, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है बेशक उसकी सबसे पहले पोजीशन होती है, मगर पॉलिटिकल वर्कर की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। कुछ फील्ड्स टेक्निकल हैं, और आपको मैं ये बता दूं कि जो फेडरल ऑफ हेल्थ है वो टेक्निकल फील्ड है। में अवामी खिदमत तब आती है जब आपके पास हॉस्पिटल्स हों, जब आपके पास वो एक टोटली टेक्निकल फील्ड है। उसके अंदर ड्रैप आता है, उसके अंदर PMDC आता है, उसके अंदर दूसरे वो अदारे आते हैं जिसके अंदर आपको टेक्निकल डिसीजंस लेने होते हैं, तो वहां पे आपको टेक्निकल इनपुट चाहिए। आपने PMDC की बात की, PMC की हम बात कर रहे हैं, पामी की जो कंट्रीब्यूशन रही है उस पर बात करें। जिस तरीके से पामी कॉन्टिन्यूसली पिछले 3.5 साल एक मुद्दे को लेकर के लड़ता रहा है, चाहे एंट्री टेस्ट की फीस को कैसे बढ़ाया जाना हो, चाहे एक टेंडर किसी ऐसी कंपनी को देना हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी हो, इन तमाम चीज़ों पर आके बात करेंगे। छोड़ो सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया गया है मियां नवीद साहब ने, डिप्टी ब्यूरो चीफ है न्यूज़ लाहौर के। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा है, साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मियाँ साहब, भाई ये जो तमाम बातें हैं, PMC में होने वाली तकर्रियाँ हों, जिस तरह से जो MCAT की जो फ़ीस है उसको बढ़ाया गया है, पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, अब ये तमाम जितने भी मामला हैं, सुना है कि भाई दरखास्त गई है नैब के अंदर, नैब ने क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू कर दी है? कार्रवाई अगर शुरू हो गई है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कब तक ये मामला निपटता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए बिनिश, ये एक मेडिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है। डॉक्टर नशीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दे दिया, कोरोना, कोविड और सारा कुछ ठीक है, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो नैब में दरखास्त गई है तमाम सबूतों के साथ, कोई ऐसा फोरम बता दें जहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिस फर्म को ठेका दिया वो जाली साबित ना हुई हो। SCCP ने उसको वहाँ पर उसको जो फेक साबित हुई है। उसके बाद जो जिसके ऊपर हम सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जिसके ऊपर हम रिलाय करते हैं, जो कवानीन, पेपरा कवानीन, पेपरा ने फैसला खिलाफ दिया है। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये उस्मान राशिद है, जो जिसने अमेरिका में जिसका बिजनेस था, और नशेरवा बरके के साथ उसके तल्लुकात बनते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो कज़न है। देखिए इस्तेलाहात इन्होंने लानी थी। ये हमें कहते हैं जी कि पहले कौन सी दूध की नहरें, हम तो कहते हैं जी आपने कहा पहले करप्शन थी, हमने तो 3.5 सालों में आपके ऊपर ये रिलाय किया था कि आपने करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन आपकी तो डबल करप्शन हुई है। सरेआम ट्रांसफ़र पोस्टों के ऊपर पैसे लिए गए हैं, 3.5 लाख में डॉक्टर के पैसे लिए गए हैं, एक फेक कंपनी बनाकर फिर उसके ऊपर सारे कवानीन बालाए ताक रखे गए, यानी कि हर सूरत ही उसी को ठेका देना है। अगर कहीं से हाई कोर्ट कहती थी कि इनको पेमेंट ना करें, फिर भी उनको पेमेंट कर दी गई। ये कौन सा कानून मानते हैं? और फिर कहते हैं जी हम इस्तेलाहात ला रहे हैं। इस्तेलाहात लाने से कोई इनको नहीं रोकता। और हम ये भी नहीं कहते कि जी पिछली हुकूमत में करप्शन नहीं थी, हम तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत में करप्शन होगी, लेकिन आपने उस करप्शन को आकर रोकना था। आपने दावा किया था कि 90 रोज में हम करप्शन रोक देंगे, लेकिन वो करप्शन डबल हुई। और नैब के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लोग इसमें मुलव्वस हैं मुबैना तौर पर, जिसमें जो अरबों रुपए का और 6,000 से 15,000 फीस की गई, पूरे पाकिस्तान से वालिदैन की जेबों से पैसे निकलवाए गए, अरबों का ये स्कैंडल है। डॉक्टर साहब, आई वुड रियली लाइक कि आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें, क्लियर करें, इसका रिबटल दें, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर दें। बिकॉज कहाँ 6,000 और कहाँ 15,000, मतलब आवाम की पैसों से कहाँ 1,500 और कहाँ इतने ज़्यादा पैसे, मतलब आपने आवाम की जेब से इतने ज़्यादा पैसे, अरबों का टीका लगाया आपने आवाम को, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अब इंक्वायरीज का सिलसिला शुरू हो गया है, ये कहीं ना कहीं तो आपसे चूक हुई है। ये देखें मियां नवीद साहब क्या कह रहे हैं। जब सिस्टम्स को चेंज किया जाता है उनको आवाज जी देखें, सिस्टम्स को जब चेंज किया जाता है उनको डिजिटल
किया जाता है, उनको कंप्यूटराइज किया जाता है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जो पीएमडीसी जिसको ये फेवर कर रहे हैं, इस वक्त ये पैसे इस तरह तो गिन रहे हैं, मगर वहाँ एक 1500 का सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन का आपको 10 से 15,000 रुपए जो है वो वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती थी। वहाँ पर आपको गेट से एंट्री के लिए आपको पीएमडीसी के अंदर कोई डॉक्टर मुझे बता दे कि वो अंदर क्या पहुंच पाता था जब तक वो वहाँ के लोगों के हाथ में 5-10 हज़ार नहीं लगता था, और फिर उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता था जब तक वो एक बड़ी अमाउंट जो है जो कि 10 से लेके 20 हज़ार तक होती थी उनको रिश्वत के तौर पे नहीं देते थे। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया था, डॉक्टर को आने की भी जरूरत नहीं थी, वो ऑनलाइन अप्लाई करता था और ऑनलाइन उसके सर्टिफिकेट जो है उसके घर तक पहुंच जाता था। और ये मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बताया भी और अप्रिशिएट भी किया कि जी हमें अब ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो मिल रही है। ऑनलाइन सर्विस हमेशा करप्शन का खात्मा करती है कि जब आपकी मैनेजमेंट, तो ये सारे सिस्टम्स वहां पर बने, तो ये चीजें जाहिर है कि जब इस तरह के सिस्टम्स बनते हैं। आपको सोर्ट टिप्स का पता है? ये वो कंपनी जिसका नाम यहाँ पे मियां नबीद साहब ने मुतअद्दिद बार लिया और हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर शोज किए। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, क्योंकि उल्टा हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, सीधी बात का जो प्रोग्राम है इसकी पूरी टीम के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, न्यूज़ टेलीविजन के ऊपर केसेस होते रहे। और आपको पता है खान साहब के दौर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को इसलिए हम सयाद तरीन दौर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम आपको आपकी बेहतरी के लिए कोई शो करते थे या बताते थे तो उल्टा हमारे पे केसेस हो जाते थे, हट जाने के नोटिस आ जाते थे, माफ़ी मांगने के नोटिस आ जाते थे। बहुत से नोटिस हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी, पर्सनली आपको भेज भी दूंगी। बट मसला ये है कि आपको ये सोर्ट टिप्स कंपनी का पता है, वो कंपनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए उसको टेंडर दे दिया गया, और जब टेंडर उसको दिया गया था तब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में पिछली डेटों में जाके इसकी एग्जिस्टेंस शो की गई, वरना ये कंपनी ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। इतना बड़ा अंधेर नगरी। मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो एक मदर कंपनी थी ये उसका एक हिस्सा थी। जब इन्होंने टेंडर विन किया तो चूंकि फिर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एक कंपनी का एक अलग बैंक अकाउंट चाहिए होता है, तो इसलिए जो उस कंपनी का एक हिस्सा, एक सब ब्रांच थी, उनको फिर कहा गया कि आप अपना अलग अकाउंट जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि फिर वो आप मदर कंपनी के साथ नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को बाद में इसलिए रजिस्टर कराया था, मगर ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी। और दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने कोई करप्शन की है, बिल्कुल आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, और अगर वो कसूरवार हों तो उनको बिल्कुल आप करें। मगर मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त जब हम एक बड़े कंप्यूटराइज सिस्टम एग्जाम में जाने लगे थे तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी उस वक्त की, कौन सी कंपनी जो है वो इतने टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकेगी कि एक दिन में वो इतने सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट करना है, किसके पास वो कंप्यूटर का सिस्टम है जो कि वो एग्जाम कंडक्ट करा सके। तो ये कंपनी और एक और कंपनी जो थी, वो दो जो थी वो शॉर्टलिस्ट हुई थी, मगर बाद में जब देखा गया तो इनके पास ज़्यादा कैपेसिटी थी, इनके पास ऑन ग्राउंड वो सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे वो एग्जाम कंडक्ट किया जाए। तो एक सिस्टम था जिसके तहत इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। जहाँ तक मेरी, तो ये बिल्कुल कंपनी एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ इनको चूंकि वो एक उसके लिए इनको अलग से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी थी ताकि इनका बैंक अकाउंट सेपरेट मदर कंपनी से हटके बन सके। बने रहिए डॉक्टर नौशीन साहिबा, मेरे ख्याल से फाइनल राउंड होगा, वो बिल्कुल हम उससे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, नौशीन साहिबा ने पहले प्रोग्राम के हिस्से के अंदर बात करते हुए एक सवाल के जवाब में एक कंपैरिजन ड्रॉ किया। मैं कंपैरिजन करी थी मुंतखब गैर मुंतखब लोगों को अथॉरिटी देने का। ये इन्होंने कंपैरिजन किया कि हाँ नहीं, मुंतखब तो होना चाहिए नुमाइंदा, लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए क्योंकि टेक्निकल इशू है। ये सेहत का मामला है, शोबा सेहत, वजारत सेहत, ये कितना टेक्निकल इशू है कि इसके लिए टेक्निकल बंदा ही होना चाहिए। और समबडी लाइक कादिर पटेल हो या समबडी लाइक कोई जो कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो, वो शायद इस पोजीशन पर, इस डेजिग्नेशन के ऊपर परफॉर्म ना कर पाए, जैसे कि इनके बकौल फैसल सुल्तान साहब ने किया। हाउ ट्रू इज़ दैट? मुझे एक इजाज़त दीजिए बिनिश, एक हिस्टोरिकल वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपको। भुट्टो साहब के साथ पास एक फ़ाइल गई, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट था। तो इसी किस्म के, जिस तरह के फैसल साहब एक टेक्निकल हैं, इसी किस्म के टेक्निकल ने एक पूरी रिपोर्ट लिखी कि ग्राउंड रियलिटी ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, वही टेक्निकल रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि दिस इज़ द कमिटमेंट ऑफ ज़ैब विद द पब्लिक, ये होगा। तो बात ये है कि इस हुकूमत के अंदर यही मसला था, यू हैव टू कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, आप ऑरेंजेस विद एप्पल, एप्पल्स को एप्पल्स के कंपेयर करना है। अगर ये इतनी डिग्रियां, उससे डिग्रियां तो किसी और के पास भी ज्यादा होंगी। पब्लिक पल्स का इनको कुछ पता नहीं था, और पब्लिक पल्स को फील करके डिसीजन करने होते हैं जो सियासी बंदे करते हैं, जो मुंतखब बंदे करते हैं। पिछली गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट कौन थे?
18 सैपम स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उन 18 सैपम्स ने महकमों को जिस तरह बर्बाद किया है, आप जरा हर एक महकमे को देखो तो सही जाके। टैक्टफुल डिसओबीडियंस टू द लॉ जितनी पिछली रजीम में की गई है कहीं नहीं की गई। मैं बताता हूँ, उसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी मैडम बता रही थी कि जी ये इन्होंने करना था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना था जी। कानून इनको अलाउ नहीं करता ये टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने के लिए। पेपर एंड पेन, और 1 लाख बच्चा हो 2 लाख बच्चा हो, सारे साइमल्टेनियसली एक एग्जाम देना था। इन्होंने 2 महीने एग्जाम लिया और डिफिकल्टी इंडेक्स डिफरेंट और पेपर डिफरेंट, और अभी भी 6000 सीटें खाली है मेडिकल कॉलेज के अंदर। और टैक्टफुल डिसओबीडियंस टू द लॉ, खुद ही कानून बना के खुद ही जिस तरह खिलवाड़ किया इन टेक्निकल बंदों ने। मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, हाँ, बिल्कुल वही चीज है तो ना। ये है ना कि मैं एक चीज, टैक्टफुल डिसओबीडियंस के 20 तरीके हैं और ये टेक्निकल को आते हैं, ये इन टेक्निकल को आते हैं लोगों। रंग बिरंगे टेक्निकल इकट्ठे करके महकमे के अंदर, आपने जो नौशेरवा बरकी को लेके आए यूएसए से, वो किधर है इस वक्त? जब सर, इधर अब तो वो यही लोग ही नहीं, अब तो इनकी हुकूमत ही नहीं, अभी तो नहीं, नौशीन अहमद साहिबा खुद पार्लियामान में जा रही है, इस्तीफे दिए हैं जब इन लोगों ने। 4th एंड 5th वेव आई कोरोना की, हाँ। हम फ्रंट फुट के ऊपर लड़े थे इसको, डॉक्टर्स के ऊपर, उस वक्त ये बंदा गायब था। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चाहे हमारे पीएमसी के लोग हों, चाहे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, जो नया सेटअप आया है, जो नई मखलूत हुकूमत आई है, जो नई हुकूमत आई है, उससे इनको क्या तवक्कुआत है? क्या इनको लगता है कि इनके ये मामलात हल हो जाएंगे? इस छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और इस डिस्कशन के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मालिक साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बाय सेहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड फाइनली डॉक्टर सलमान हसीब, जिनका हमें काफ़ी देर से इंतजार था, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को के प्रेसिडेंट है और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान साहब, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं। बहुत सी कोताहियाँ, बहुत से स्कैंडल्स, बहुत से करप्शन के इल्ज़ाम हमने प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? पामी ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं जब से वो वज़ीर आज़म, कल भी पहुंचे हुए थे PKLI, सेहत के शोबे के लिए काम करते हुए एटलीस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो कितना काम कर रहे हैं। आपको, YDA को कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछली हुकूमत ने जो किया सो किया, नई हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? जिस तरह पामी ने ख़त में वाज़े तौर पर कहा है कि PMC के अरकान की जो तकर्रुरी है उसको शफाफ अंदाज में और मेरिट के हिसाब से देखा जाए, जो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर एक नज़रसानी की जाए, मेडिकल कॉलेजेस की ग्रेडिंग में फेवरेटिज्म ना किया जाए। कैटेगोरिकली ये सारे पॉइंट्स पामी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ख़त में लिख कर दिए हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखें, ये वो इश्यूज़ हैं जो हम इमरान खान साहब की नॉलेज में लाते भी रहे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने प्रोटेस्ट भी किए, और हमारे प्रोटेस्टों के ऊपर आपको याद होगा तशद्दुद भी किया गया। इस्लामाबाद में जिस तरह से बेहमाना तरीके से इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पे डॉक्टर्स पर और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, वो आपके सामने है। तो वो वक्त था कि इमरान खान साहब उस वक्त सीख लेते कि इस वक्त डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, वो खान साहब को एक बात याद करवा दी गई थी कि जी एक जत्था हैं, ये ग्रुप हैं, और आज आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इमरान खान के बनाए हुए जितने कवानीन थे, चाहे वो MTI है, चाहे वो PMC है, उनके रिजेक्ट भी कर रही हैं और उसके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। 1 माह तक हमने पंजाब में MTI के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, और हमने यहाँ पे MTI लागू नहीं होने दिया, जिस पे बाद इमरान खान को ये बताया गया कि चंद एक लोग हैं जो जब चाहते हैं पूरा पंजाब बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, चंद एक लोगों के पीछे बैकिंग होती है, सपोर्ट होती है, और पूरी कम्युनिटी की अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी, जिसके बायस आज MTI पंजाब में नाफिज नहीं हो सका। तमाम तर क्रेडिट YDA और ग्रैंड हेल्थ अलायंस को जाता है। इसी तरह इमरान खान साहब को समझना चाहिए था कि ये जिन लोगों के ऊपर कानून ला रहे हैं, ये चंद एक लोग नहीं हैं, 10 लाख से ज़ायद ये घराने हैं और इनका वोट बैंक है और इनकी सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंस है, जिसको इमरान खान साहब ने पूरी तरह निगलेक्ट किया और उनके मशीरों ने और उनके वज़ीरों ने उनको इस नहज पे रखा। अब बात आती है कि नई गवर्नमेंट से तवक्कुआत तो सबकी हमेशा ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा अहम मौका है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में पूरी की पूरी डॉक्टर कम्युनिटी ने और पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करके किया था क्योंकि शहबाज शरीफ जो थे वो चलते ही अपने सेक्रेटरीज़ के कहने पे थे। एक सेक्रेटरी हुआ करता था नजम शाह, उसके इशारों में शहबाज शरीफ साहब चला करते थे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने वही काम किया जो इन्होंने
पिछली गवर्नमेंट में कोई हमारे इनके साथ यादें बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप ये कहें कि हम कोई शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कायम करें, हम ये भी हमारे लिए एक टेस्ट केस है। शहबाज शरीफ साहब को हम बड़ा वाज़ेह है कि साबित करना होगा कि ही इज़ गुड फॉर द डॉक्टर्स। शहबाज शरीफ साहब को गुड फॉर द नेशन सर, फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स की बात कर रहा मेडिकल कम्युनिटी। हूँ, तो डॉक्टर ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब से तवक्कुआत हम तभी रखेंगे अगर वो परफॉर्म करेंगे, वरना कम्युनिटी के लिए चीज़ें ओपन हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, आम आदमी है। अगर वही चीज़ें हमने भुगतनी हैं जो हम पहले 2008 में भी भुगती, फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में भुगती, फिर इमरान खान साहब के दौर में, तो फिर सिस्टम चेंज ना हो तो चेहरे बदलते भी रहें तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम तो बड़ा वाज़े कहते हैं कि आने वाले बजट में फिल फॉर PMC और MTI को रख के उड़ाया जाए। और इस वक्त जितनी महंगाई हो गई है, डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स की फिल फॉर 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। अगर ये कुछ नहीं किया जाता तो ज़बानी जमा खर्च होने से, हुकूमतें उलट पलट होने से मेरा ख्याल है हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें इस वक्त हमें महंगाई सफ़र कर रही है, हमें ये हुकूमतों के कवानीन सफ़र कर रहे हैं, तो इनको फिल फॉर तब्दील किया जाए। और हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जब तक मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक महकमा सेहत में तब्दीली आना भी आपको पता थोड़ा मुश्किल है। हमने यानी मैंने खुद भी पर्सनली और सीधी बात की टीम ने कादिर पटेल साहब से रब्ता करने की कोशिश की। आज पूरा दिन हम उनसे रब्ता करते रहे लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला, हमारा रब्ता उनसे नहीं हो सका। वरना हम कादिर पटेल साहब क्या पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं या क्या रखते हैं हम ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं। फाइनल में क्लोजिंग कॉमेंट सर आपसे लेना चाहूँगी, PMA क्या एक्सपेक्ट करिए, क्या सोचती है, क्या शहबाज शरीफ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? देखिए, एक ये तबाही का दायरों का सफर चल रहा है। जिस तरह हसीब ने कहा कि हमने पहले भी शहबाज शरीफ साहब के रिजीम के अंदर हम बड़ा सफर किए हैं। मेडिकल प्रोफेशन की बर्बादी बहुत हुई थी उस वक्त। अगर कोई रोजी पिक्चर पेश करता तो वो इस तरह थी नहीं। और जहां से वो डिके खत्म हुआ वहां से डिके इस गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो हम ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं लगा सकते। हम तो कारकर्दगी देख के फैसला करेंगे। हम तो हैं स्टेक होल्डर, हमारे ऊपर तो चीजें कंक्लूड होनी है। हम लिटमस टेस्ट वही होगा जब ये लोग पब्लिक, और ये बिनिश आपको आज चीज में बताऊं, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, तकरीबन 800 स्कीमें हैं जी, 800 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस करंट रजीम ने गौर करना शुरू कर दिया कि इनमें से ये बंद करना है इनको। पहले वो भी तो देखे ना कि जितने पैसे इनके ऊपर लग के जाया हो गए वो किस बंदे ने शुरू किए। ये डबल एज तबाही हो रही है हमारी कि आप जब नेपोटिज्म फेवरेटिज्म करते हैं तो जो एक टेक्निकल चीजें होती है नीचे, वो बर्बादी शुरू हो जाती है नीचे। आप तो आपको अबव द बोर्ड निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं इसी से अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे। ये सोच करके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को फैसले करने पड़ेंगे, ये सोच करके कादिर पटेल साहब को फैसले करने पड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी आज हम हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी है और ये एक टेस्ट केस है। आपको मुतअद्दिद हल्के लिख रहे हैं, पामी आपको इस हवाले से लिख रहा है, तंबी भी कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है। इट्स हाई टाइम कि आप लोग आवाम के बारे में सोचें और डिलीवरेंस के बारे में सोचें, क्योंकि इसी में आपकी कामयाबी है। वरना हाल वही होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5 साल की हुकूमत के बाद हुआ है। आज के लिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई सी यू ऑल टुमारो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।